नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिनों पूर्व मैंने अपनी टीनेजर बेटी के साथ एक दुकान से सैनिटरी पैड्स का एक पैकेट खरीदा। दुकानदार ने काली पॉलिथीन में पैक करके मुझे वह पैकेट थमा दिया। इसे देखकर मेरी बेटी बोली, माँ, सैनिटरी पैड्स कोई गंदी चीज होती है? मेरे मना करने पर उसने अगला प्रश्न किया, फिर हमेशा इन्हें काली पॉलिथीन में रखकर क्यों दिया जाता है, जबकि बच्चों और बड़ों के डायपर तो ऐसे ही दे दिए जाते हैं? बात तो तुम्हारी सही है, परंतु अभी इस तथ्य को समाज को समझने में कई वर्ष लग जाएंगे कि सैनिटरी पैड्स और दूसरे पैड्स में कोई अंतर नहीं होता। मैंने उसे उत्तर तो दे दिया, परंतु स्वयं ही सोच में पड़ गई, क्योंकि पिछले 40 वर्ष से मैं स्वयं यही दंश झेलती आई हूँ। मुझे याद है, मैंने जब बचपन में एक बार माँ से पैड्स को पेपर में पैक करके देने का कारण पूछा था, तो वे झुंझलाते हुए बोली थी, अरे आदमी लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। उस वक्त मैं भी चुप हो गई थी, परंतु आज की पीढ़ी बहुत जागरूक है और तार्किक है। एमबीए की छात्रा प्रगति कहती है, जिस मासिक धर्म से इस सृष्टि का निर्माण होता है, उसे लोगों के द्वारा गंदी नजरों से देखना उनकी गंदी सोच को ही परिलक्षित करता है। इसी प्रकार के विचार एक गृहिणी नमिता के हैं। वे कहती हैं, जब मुझे पहली बार पीरियड्स हुए तो माँ मुझे एक कमरे में ले गई और बोली, अब ये हर माह होगा और ध्यान रखना घर में किसी को पता ना चले। मैं सहम गई और मुझे लगा कि ये बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए उन्होंने किसी के सामने इसका जिक्र नहीं करना है। परंतु जब मेरी बेटी को पहली बार पीरियड्स हुए तो मैंने उससे कहा, यह एक जैविक क्रिया है जो संसार की हर महिला को होती है। इसके होने का तात्पर्य है कि आपका प्रजनन तंत्र दुरुस्त है। इस दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना है और शरीर के लोअर पार्ट को आराम देना है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करती हुई वह आगे कहती हैं, जैसे नहाना, धोना और नित्य कर्म करना दैनिक क्रियाकलाप है, उसी प्रकार मासिक धर्म भी हम महिलाओं का मासिक क्रियाकलाप है। इसमें छुपाने ये गंदा जैसा क्या है? आईटी इंजीनियर रश्मि अपने मुखर शब्दों में कहती हैं, यदि एक माह भी लड़की को नियमित पीरियड्स नहीं आए तो अभिभावक उसे डॉक्टर के पास लेकर दौड़ते हैं और इलाज करवाते हैं। जिन पीरियड्स के ना आने पर महिला संतानोत्पत्ति तक नहीं कर पाती, उन पीरियड्स में गंदा जैसा क्या है, मुझे समझ नहीं आता। ये केवल पिछड़ी और दकियानुसी सोच है और कुछ नहीं। मासिक धर्म को गंदा या घृणास्पद माने जाने का सबसे बड़ा कारण हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें मासिक धर्म को लेकर अनेकों भ्रांतियों का वर्णन किया गया है। न केवल हिंदू बल्कि सभी धर्मों में महिलाओं के मासिक धर्म को अपवित्र माना गया है, जिससे इस दौरान महिलाएं अशुद्ध हो जाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाओं के मासिक धर्म को इंद्र के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या के पाप का एक हिस्सा माना जाता है। उसी पाप के परिणाम स्वरूप स्त्री को मासिक धर्म होता है। अतः धर्म ग्रंथों में रजस्वला को पापी माना गया है, इसलिए रजस्वला स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस दौरान स्त्रियों के लिए नियम संयम बरतने और अनेकों कार्य करना निषिद्ध बताते हुए उन्हें एक अशुद्ध और अस्पृश्य प्राणी माना गया है। अंगिरस स्मृति पद 35 के अनुसार मासिक धर्म समाप्त होने के चौथे दिन शुद्धि स्नान के बाद स्त्रियां पुनः शुद्ध हो जाती हैं और तब वे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकती हैं। आज तकनीक और विज्ञान का युग है, ऐसे में सदियों पुराने दकियानुसी और अंधविश्वास से परिपूर्ण नियम कायदों पर चलना कोरी मूर्खता है। इस संदर्भ में हम महिलाओं को ही आगे आना होगा, अपनी सोच को तर्कशील बनाकर इन सड़ी गली परंपरा और मान्यताओं को समूल उखाड़ फेंकना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ विचारधारा दे सकें। अपनी विचारधारा को परिष्कृत करके इस विषय में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। बालिकाओं को प्रारंभ से ही इस प्रकार की शिक्षा और संस्कार दिए जाने चाहिए, ताकि वे इसे एक गंदगी और पाप नहीं बल्कि अपने शरीर की एक सहज, स्वाभाविक और आवश्यक क्रिया मानक गर्व महसूस करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।